अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ विशल्ली और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बंदी हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि वॉलेट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अगर वॉलेट्स के बारे में बात की जाए तो नॉर्मल रूटीन में हमारे पास एक पर्स होता है जिसके अंदर हमारे पैसे होती हैं, हमारे एटीएम कार्ड्स, हमारी मतलब कहने का ये है कि हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पैसों से रिलेटेड या जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे छोटे से वॉलेट के अंदर होती हैं, ठीक है। और इस वॉलेट को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम हर वक्त अपने पास रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब नॉर्मल रूटीन में हर एक के पास वॉलेट होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब इसी तरह क्रिप्टो की दुनिया में भी वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। आपने कहीं जाना हो तो आपके वॉलेट में पैसे होते हैं, आप पैसे देते हो और आप जो है वो चीज़ ख़रीद लेते हो, ठीक है। आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हो और आप जो है वो ख़रीद लेते हो, ठीक हो गया। मतलब आपके पास प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आपका बैंक मौजूद है, आपका एटीएम मौजूद है और आपके पास कैश भी मौजूद है, ठीक है। मतलब आपने अगर अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कुछ भी बाय करना है, सेल करना है या जो भी आपने करना है, आपके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो की भी दुनिया है, ठीक हो गया। क्रिप्टो की दुनिया है और उस दुनिया में भी आपके वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। उन वॉलेट्स के ज़रिए आप बाइंग कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं और कुछ भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी इसमें आपको सहूलतें मौजूद होती हैं। अब वॉलेट्स को अब यहाँ पे आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई वॉलेट किस तरह इस्तेमाल करें, वॉलेट क्यों ज़रूरी है, वॉलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब दूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्रिप्टो की दुनिया में वॉलेट इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं जी वॉलेट के ऊपर। अगर आप गूगल के ऊपर जाएं और ये टाइप करें कि क्रिप्टो वॉलेट लिस्ट है तो आपके सामने बहुत सारे वॉलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये टाइप करना है, आपने ख़ुद से भी टाइप करना है, ठीक है। और टाइप करके आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, रिसर्च करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी। अब ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा जी, ये हम इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो आप ख़ुद भी सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से वॉलेट जो हैं वो रैंकिंग लिस्ट पे हैं, ठीक है, यानी कि कौन से वॉलेट अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाईएस्ट रेटेड वॉलेट पे क्लिक करूँगी और मेरे सामने ये एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें बहुत सारे वॉलेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ। कुछ वॉलेट्स होते हैं जनाब जो आपके सिर्फ मोबाइल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ आपके मोबाइल में इस्तेमाल होंगे, वो आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे नहीं चलेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ वॉलेट्स विंडो वॉलेट्स होते हैं जो सिर्फ आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, वो आपके मोबाइल में इस्तेमाल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ये फ़र्क लाजमी याद रखना है कि जो वॉलेट्स आपके मोबाइल के वॉलेट होंगे, जो वॉलेट्स आपके मोबाइल के यूज़ के लिए होंगे वो आपको विंडो के ऊपर वो रिज़ल्ट नहीं देंगे, ठीक है। और जो वॉलेट आपके विंडो वॉलेट होंगे वो मोबाइल के ऊपर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते, ठीक है। वो क्योंकि उनकी एक्यूरेट एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए आप वॉलेट वो इस्तेमाल करें जिस पे आपको 100% गारंटी है कि ये वॉलेट ट्रस्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि पैसे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो
मैंने जो खुद वॉलेट इस्तेमाल किए हैं मैं आपको वो रेकमेंड करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं मोबाइल के लिए जो यूज़ करती हूँ, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हुए। मैं मोबाइल के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अपनी विंडो स्क्रीन के लिए मैं बाइनेंस का वॉलेट यूज़ करती हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि वॉलेट का यूज़ किस तरह से किया जाए, कि क्या सारे वॉलेट जो यूज़ मतलब जब हम इनको करते हैं तो क्या एक जैसा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, तमाम वॉलेट का जो यूज़ का सिस्टम है ना वो एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इनके पासवर्ड्स, इनका जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अंदर का जो इनका सिस्टम है ना, लैंग्वेजेस हो गई और बाकी जो सारा सिस्टम है, जो फैसिलिटीज़ ये देते हैं वो अलहदा चीज़ है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक वॉलेट का इस्तेमाल आ जाता है तो चाहे फिर वो विंडो वॉलेट हो या मोबाइल वॉलेट हो, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ी सी छेड़छाड़ करें आपको आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वॉलेट को आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप एक समझ लेते हैं तो आप कोई भी वॉलेट जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई हम वॉलेट का इस्तेमाल क्यों करें, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं। अब आप ये कहेंगे कि हमने क्रिप्टो इसलिए चूज़ की है कि हम बाइंग करें, हम सेलिंग करें और प्रॉफिट कमाएं, ठीक हो गया। अब आप ये कहेंगे कि भाई बाइनेंस है ना, हम बाइनेंस के ऊपर अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कैश मॉल के ज़रिए, उसके बाद हम यहाँ पे कॉइन बाय करते हैं और उसके बाद हम कॉइन जो है वो सेल कर देते हैं, हमें प्रॉफिट आ जाता है। तो भाई जब हम पैसे यहाँ पे रख सकते हैं तो हम वॉलेट का इस्तेमाल क्यों करें, क्यों इतनी खपखपैया करें, ठीक है। तो इसका जवाब मेरे पास ये है, आपने बैंक तो देखा होगा, ठीक है। किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा, HBL में, अल हबीब में, अल्फला में, कहीं ना कहीं बैंक होगा। अब इतने सारे बैंक्स होने के बावजूद ATM मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बैंक है ना, आप पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं, बैंक है ना। तो बैंक के बावजूद आपको ATM मशीन की सहूलत क्यों प्रोवाइड की गई है? वो इसलिए प्रोवाइड की गई है क्योंकि बैंक जो है वो इंसानों पे चल रहा है, उसको इंसान ऑपरेट कर रहे हैं, इंसान उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो बैंक हर वक्त खुला नहीं रह सकता, ठीक है ना। बैंक हर वक्त खुला नहीं रह सकता, लेकिन जो मशीन है वो हर वक्त चलती है। इसीलिए जो ATM की सहूलत है वो 24 घंटे अवेलेबल है, ताकि यूज़र्स को आसानी हो मज़ीद से मज़ीद, ठीक हो गया। इसी तरह जो आपके वॉलेट्स हैं वो ATM मशीन का काम करते हैं। अब वॉलेट्स का जो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वॉलेट का हम ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो वजह ये है भाई कि बाइनेंस ना बाज़ औक़ात बंद हो जाता है, ठीक है। बंद से मुराद ये है कि इसको पीछे से अपडेट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट नहीं करता, ये खुलता नहीं है, ठीक है। ये बात मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं, ठीक है। तो बाइनेंस बाज़ औक़ात खुलता नहीं है, पीछे से अपडेट हो रहा होता है तो ये खुलता नहीं है, ठीक है। एक वजह तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी वजह इसमें ये है कि जिस तरह आपको, अच्छा एक बात बताएं, आपने अगर ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, ठीक है, आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। आपने कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और आपका जो भी ऑनलाइन आपने चीज़ ख़रीदनी हो तो वो आपके घर आ जाती है। अब मुझे यहाँ पे आप एक ये बात बताओ कि अगर क्रिप्टो की दुनिया में आपको ऑनलाइन परचेजिंग करनी पड़ती है तो भाई किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? हर चीज़ की परचेजिंग के लिए कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आपको अगर ऑनलाइन की दुनिया में कुछ परचेज़ करना पड़ता है तो क्या करेंगे? सोचें ज़रा एक मिनट, क्या करेंगे? तो
जो वॉलेट्स हैं वो एटीएम वाला काम करते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई क्रिप्टो बस यहाँ इस हद तक है कि हम बाइंग कर लें, हम सेलिंग कर लें और हम प्रॉफिट कमा लें। भाई क्रिप्टो इस हद तक नहीं है, क्रिप्टो की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको बाइंग सेलिंग करके आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत कुछ है इस क्रिप्टो में जो अभी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना कुछ है आपके कमाने के लिए और जिससे आप मिलियनर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिसाल मैंने आपके लिए खोली है। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, अनस्टॉपेबल डोमेन्स, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे बाय करने के लिए जो आपको अमीर बना सकता है, ठीक है। फ्यूचर में आपको अमीर बना सकता है। मैं ये नहीं कह रही अभी आप अमीर बन जाओगे और आसमान को छू लोगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मैं आपको इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि वॉलेट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बाइंग करने के लिए वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। आप अब यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट कैश आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपका जो मास्टर कार्ड है ना वो यहाँ पे शायद ना चले, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे आपका जो वॉलेट है ना, जो आपका क्रिप्टो का वॉलेट होगा वो यहाँ पे आपका चलेगा, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारी क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं, बहुत कुछ बाइंग करनी होती है तो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़ेरे गौर करवाऊँ, ये देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है, रेस्टोरेंट बॉक्स डॉट क्रिप्टो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बाइंग करनी, $40 का ये बाय हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने बाइंग करनी है तो आप अपने वॉलेट से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ भी इसलिए नहीं लेके आई कि मैं आपको कहूँ कि आप अभी यहाँ पे इस चीज़ को बाय कर लो या ये वो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए खोला है कि सिर्फ बाइनेंस जो है वो आपकी हद नहीं है, जस्ट बाइनेंस तक लिमिटेड हो के नहीं रहना। क्रिप्टो की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो आपको बाय करना है और आपको सेल करना है और आपको अपने हालात जो हैं वो बेहतर बनाने हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि वॉलेट क्या है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करना और उसका यूज़ करना सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने बाइनेंस की ही एक्सचेंज यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्टेड है और मतलब काफ़ी फ़ायदा मंद है, ठीक है ना। ज़रा आसान नहीं रहती इसको और ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। मैं खुद भी यही इस्तेमाल करती हूँ तो आप भी यही करेंगे। तो इस बाइनेंस का अपना एक वॉलेट है, ठीक है, बाइनेंस का अपना एक वॉलेट है जो इसने लॉन्च करवाया है और मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे आज तक कभी बाइनेंस के वॉलेट से कभी मसला नहीं हुआ, तो मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगी। मोबाइल के लिए मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट रेकमेंड करूँगी और बाइनेंस के लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए मैं आपको बाइनेंस का वॉलेट रेकमेंड करूँगी। 2 वॉलेट ही हो जाएँ, काफ़ी हैं, ठीक है ना। इतने सारे वॉलेट्स क्या करने हैं, एक वॉलेट मोबाइल के लिए हो जाए, एक वॉलेट जो है वो लैपटॉप या इसके लिए हो जाए, ठीक है, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए हो जाए, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे बाइनेंस का वॉलेट सेलेक्ट करने का मकसद क्या है, देखें। आप अगर HBL में आपका अकाउंट है, ठीक है, अगर आप HBL के ATM मशीन से ही पैसे निकलवाते हैं तो आपकी जो फ़ीस लगती है वो ना होने के बराबर होती है। लेकिन अगर वही पैसे आप किसी और बैंक की ATM मशीन से निकलवाते हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, ठीक हो गया। यही हिसाब यहाँ पे है कि बाइनेंस है और बाइनेंस का वॉलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसे भेजेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे इधर उधर, ठीक है, तो आपकी फ़ीस ना होने के बराबर लगेगी। लेकिन अगर यही आप कोई और वॉलेट यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। मिसाल समझ में आ गई है? आई होप सो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जी हम इसका वॉलेट इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने गूगल पे आना है, ठीक है।
ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनेंस चेन वॉलेट डाउनलोड, ठीक है। ये आपने लिखना है गूगल पे, ठीक है। उसके बाद जनाब ये थर्ड ऑप्शन पे ये लिखा हुआ है वॉलेट डायरेक्ट बाइनेंस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये एक लाइन लिखी हुई है, आई डोंट हैव अ वॉलेट इंस्टॉल एक्सटेंशन वॉलेट, ठीक है। तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपका वॉलेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको अपने सामने कैसे, मेरा इंस्टॉल हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, ये आपको थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आई होप सो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने मोर टूल्स पे जाना है, मोर टूल्स पे, ठीक है। मोर टूल के साथ ही एक मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे देखें एक्सटेंशंस लिखा होगा, आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, जब आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। जो भी आपने ये देखें बाइनेंस चेन वॉलेट यहाँ पे मैंने इंस्टॉल मेरा हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपने बकाया की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर लेनी है, आपने यहाँ से आके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, ठीक है, या कुछ इस तरह का आपको निशान अपनी विंडो पे भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे पिन ये वाली पिन आपको नज़र आ रही होगी। अगर यहाँ पे मैं अनपिन करती हूँ, ये देखें ऊपर से गायब हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा क्लिक करती हूँ तो मेरा यहाँ पे वॉलेट जो है वो शो होना शुरू हो गया है। तो आपने भी अपनी विंडो स्क्रीन के ऊपर इसी तरह वॉलेट जो है वो सामने ले आना है, ठीक है। ये देखें मेरा वॉलेट यहाँ पे शो हो रहा है छोटा सा, अगर आप गौर से देखेंगे तो नज़र आएगा आपको। अच्छा जी, इसके बाद आप इस वॉलेट को ओपन करें। अच्छा जी, इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये छोटा सा वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, मेरा यहाँ पे वॉलेट बना हुआ है तो इसलिए वो पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन मैं आपके सामने एक नया वॉलेट बनाऊंगी। यहाँ पे आपको हाथ का निशान नज़र आ रहा होगा और नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जनरेट अ सीड फ्रेज, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये आपसे कह रहा है कि जी आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है। नीचे उसने तरीका भी बताया हुआ है, ये नॉर्मल है, जिस तरह आप वैसे कोई भी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लो जो आपको इजीली याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड रख लेती हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड मैंने रख लिया और ये देखें ग्रीन उसने दे दिया है कि जी ठीक है जी आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, अच्छा जी यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैकअप योर सीड फ्रेज। अब यहाँ पे आपको कुछ लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे कि जैसे ये 1 है तो इंस्टॉल लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे इम्पोज लिखा हुआ है, अंडर लिखा हुआ है, फॉर्म मैच कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी वॉलेट उठा लें, आप मोबाइल का वॉलेट उठा लें, आप विंडो का वॉलेट उठा लें, ये चीज़ सारा कुछ ही है, ठीक है। इस चीज़ के बगैर भाई आप वॉलेट वाला रिस्क मत लेना, ठीक हो गया। अब ये चीज़ है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह के कोई ख़जाना नहीं होता, ठीक है, उस ख़जाने की एक चाबी होती है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये जो 12 लफ्ज़ है ना, ये जो उन्होंने आपको वॉलेट क्रिएट करते ही आपको दे दिए हैं, ये 12 लफ्ज़ आपके ख़जाने की चाबी हैं, आपके वॉलेट की चाबी हैं, आपके ताले की चाबी हैं, ठीक है। अगर ये लफ्ज़ आपके पास से गुम हो गए, पहली बात तो ये कि आप इन लफ्ज़ों को करें यहाँ से कॉपी और कहीं किसी सेफ़ जगह पे संभाल के रख लें और किसी को नहीं देने। अगर आपने कभी ये लफ्ज़ किसी को दे दिए और बिलफ़र्ज़ करें कि आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए, तो बिलीव करें वो बंदा 1 मिनट में आपके सारे के सारे पैसे गायब कर सकता है,
ठीक हो गया। क्योंकि जिस बंदे के पास चाबी हो तो क्या उसके लिए चोरी करना कोई मुश्किल काम होता है? नहीं ना। तो यही चीज़ है कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो 12 लफ्ज़ हैं, ये आपके ख़जाने की चाबी हैं, आपके वॉलेट की चाबी हैं। ये आपने किसी को नहीं देना, हमेशा अपने पास संभाल के रखना है। अगर मैं कहती हूँ कोई ट्रस्टेबल बंदा भी है ना तो उसको भी मत दो, ठीक हो गया। क्योंकि बुरे वक़्त का पता नहीं होता, हो सकता है आप कभी वॉलेट के अंदर बहुत ज़्यादा आप पैसे रखो, ठीक है, और वो आपके वॉलेट में से पैसे गायब हो जाए। हमेशा होता ही इसी तरह है कि जब आप किसी पर ट्रस्ट करके अपने ये वाली फ्रेज़ की आप देते हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वॉलेट खुल नहीं रहा होता और लोग परेशान होकर यहाँ वहाँ से हेल्प मांगने लग जाते हैं। और फिर जो बड़े शातिर किस्म के लोग होते हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा, आपने वो जो वॉलेट बनाते वक्त सीड फ्रेज़ थी ना आपकी, ज़रा वो तो हमें सेंड करें, ठीक है। वो जैसे आपको पता नहीं होता और आप सीड फ्रेज़ जो हैं वो सेंड कर देते हो और जैसे ही आप उसको सेंड करते हो वो आपके वॉलेट में से सारे पैसे लेके गायब हो जाता है, ठीक है। अब ये पैसे कैसे गायब होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो करता है, लेकिन फ़िलहाल आप इन लफ्ज़ों को कॉपी करके कहीं संभाल के रख लें, ठीक है। अच्छा, वॉलेट की सबसे अच्छी बात पता क्या है? वॉलेट की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बिलफर्ज लैपटॉप की विंडो उड़ गई है, ठीक है, आपके मोबाइल का जो है वो होता है ना कभी कभार ऐसा कि मोबाइल ख़राब हो जाता है, मोबाइल पानी में गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है मोबाइल को, तो चाहे आपके मोबाइल को कुछ हो या आपकी विंडो को कुछ हो, आपके वॉलेट पे असर नहीं पड़ता। आपकी ये जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर असर नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ये वाली कीज़ है ना, ये वाले लफ्ज़ आपके पास मौजूद हैं, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे अपना वॉलेट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लीजिए कॉपी। ये मैं भी फ़िलहाल कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको मैंने एक चीज़ बतानी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, कंटिन्यू पे क्लिक। अच्छा जी, यहाँ पे उसने ये रिक्वायरमेंट की कि भाई आप जो अपनी फ्रेज़ की है वो कंफर्म करो कि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 12वें नंबर पे क्या आ रहा है। जो लफ्ज़ आ रहे थे जिस नंबर पे, मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरा वॉलेट जो है वो बन चुका है, फ्रेज़ की जो है वो मैंने सेव कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि वॉलेट्स के अंदर होता क्या क्या है, बस एक वॉलेट समझने की ज़रूरत है। बाकी आप कोई भी मोबाइल का वॉलेट हो या कोई भी और वॉलेट हो, आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस वॉलेट को ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ साइड पे आपको वॉलेट का लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। लोगो की आपको पहचान होनी चाहिए, लोगो से पता चल जाता है कि ये किसका वॉलेट है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी नेटवर्क्स, ठीक है। जिस वक्त आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट किया होगा उस वक्त उसी नेटवर्क का एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, जैसे अभी मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा अकाउंट नंबर 0, और ये आपको साथ में ये वाला जो है ये आपको एड्रेस शो हो रहा होगा, ठीक है। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क और होता है और बाइनेंस चेन नेटवर्क का, अभी ये देखना ज़रा, यहाँ पे एड्रेस चेंज होता, ये देखें ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे ये एड्रेस जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये देखें, ये एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप यही यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दोबारा चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए आपने किसी भी वॉलेट में रहते हुए ध्यान से नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़रा सा आप इधर उधर करेंगे, नेटवर्क्स की आपको पहचान नहीं होगी तो आपके पैसे कहीं भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये BNB को सपोर्ट करता है, ठीक है। BNB को सपोर्ट करने से मुराद ये है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, BNB को सपोर्ट करने से मुराद ये है कि बिलफर्ज़ करें कि अगर आपने डॉज कॉइन को ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस के अंदर,
एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपने डॉज कॉइन में यहाँ पे आपके पैसे पड़े हुए हैं, बिलफर्ज करें, ठीक है, डॉज कॉइन में आपके पैसे पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप बाइनेंस के अंदर इसको ट्रांसफ़र करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ BNB, मतलब थोड़ी बहुत BNB पड़ी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि BNB जो है वो बाइनेंस का अपना कॉइन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसके लोगो से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि BNB जो है वो बाइनेंस का अपना कॉइन है, ठीक है। तो जो फ़ीस चार्ज होगी ना, वो मैंने बताया था ना आपको कि ATM में पैसे निकालें तो फ़ीस लगती है, ठीक है, तो वो जो फ़ीस लगती है ना वो BNB के थ्रू आपकी चार्ज होगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो BNB शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ BNB पड़ा होना चाहिए कि जिससे आपका जो है वो फ़ीस वगैरह चार्ज हो सके, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे एक नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है ना, बिलफर्ज यहाँ पे आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई नेटवर्क मज़ीद जो है ना सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंज के अंदर तो ये होता है ना कि आपको हर कॉइन का अलग-अलग नेटवर्क मिल रहा होता है, आपने अलग-अलग उसकी सिलेक्शन करनी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर आप बिलफर्ज यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है 0.A63, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर मैं डॉज पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने रिसीव करने हैं, ठीक है, ये देखें सेम एड्रेस, ठीक है, यानी कि जो एड्रेस बस आपने जो नेटवर्क है ना, जो आपने नेटवर्क है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं ना उन सब का एड्रेस सेम होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये इस एड्रेस के साथ ये सारे कॉइन्स लिंक हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे आप एड्रेस को, ये कॉपी का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से कॉपी करके, मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका तो बताया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करके आप पैसों को सेंड भी कर सकते हो, आप पैसों को रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस वेबसाइट का मतलब ये है कि आपको बताएगा कि भाई आपने क्या क्या बाइंग की हुई है, क्या सेलिंग की हुई है, कितने BNB आपके पास पड़े हुए हैं और क्या आपका हिसाब किताब चल रहा है। बिलफर्ज करें कि आपने कोई कॉइन बाय किया है और आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो मतलब आप चाहते हैं कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आए, ठीक है, कि मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब बिलफर्ज कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा किसी चीज़ में फंस जाता है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रही होती कि हमारा किस में कितना बैलेंस था, या आपने कोई बैलेंस ट्रांसफ़र किया और आपको नहीं मिला और आपको वॉलेट में शो भी नहीं हो रहा, तो वो जो चीज़ कोई चीज़ आपको कहीं पे शो नहीं हो रही होती ना, तो आपको इसकी वेबसाइट पे ज़रूर शो हो जाएगी, इसका ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपने वॉलेट का जो है जी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम महविश है तो मैं यहाँ महविश अली अपना नाम रख देती हूँ, ठीक है। जैसे ही नाम रखूँगी यहाँ पे महविश अली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का निशान है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन आपने अपनी वॉच लिस्ट में, या आप चाहते हैं कि मुझे उसका बैलेंस सामने शो हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे GRT यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं कोई और कॉइन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये साथ में आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो आपकी लिस्ट होगी वो उसमें शामिल हो जाएगा। ये देखना अभी 1 इंच का जो है, ये देखें 1 इंच यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी कॉइन आप चाहते हो कि मुझे वो सामने नज़र आए तो आप उसको यहाँ पे सामने रख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जनाब सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आपको मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने का और उसका करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन जब मैं ये बता रही थी उस वक़्त मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आज वक़्त आ गया है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं। अब ये देखें, मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से विड्रॉल लेने हैं, ठीक है, कहती हूँ कि यहाँ पे विड्रॉल लेना है। अब यहाँ पे बिलफर्ज मैं कहती हूँ जी आप BNB ले लो, चलें, हाँ जी आप BNB ले लो, ठीक है। अब BNB मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब आप इस अपने वॉलेट को ओपन करें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं कॉपी एड्रेस करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जनाब मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, ये देखें। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो नेटवर्क्स है ना, ये इनमें फ़र्क है, ठीक हो गया, इनमें फ़र्क है। बाइनेंस स्मार्ट चेन और बाइनेंस चेन नेटवर्क, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये गलती ना करिएगा, ठीक हो गया, ये गलती ना करिएगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन में और बाइनेंस चेन में फ़र्क है, ठीक है, इनकी फीसिस में भी फ़र्क है और इन दोनों में भी फ़र्क है। नेटवर्क में आपको हमेशा कहती हूँ कि ध्यान से इस्तेमाल करें और ध्यान से उसकी सिलेक्शन करें, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, ठीक है, सारा कुछ कॉपी पेंसिल पे करके, क्योंकि अभी हम ये चीज़ें अर्ली स्टेज पे हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि हम फटाफट ये भी कर लें वो भी कर लें इस तरह भी कर लें। तो बेहतर ये है कि आप ध्यान से करें। ये देखें ज़रा, नाम पढ़ें, ये BSC है और ये BNB है, ये बाइनेंस चेन है और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने नेटवर्क ध्यान से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने नेटवर्क ध्यान से सिलेक्ट करना है। और ये देखें, जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करते हो और नीचे वो आपका वॉलेट एड्रेस अगर मैच कर रहा है तो फिर अच्छी बात है, वरना आप ये चीज़ ज़रा ध्यान से करो, ठीक हो गया। ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि बाइनेंस के अपने 2 कॉइन हैं जिसको वो सपोर्ट करता है और फ़ीस जो है वो कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ये चीज़ हो गई है जी। अब इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चीज़ रह गई है जो मैं आपको बताऊँ। अब इससे आगे वॉलेट कहाँ किन किन वेबसाइट्स के ऊपर कनेक्ट होता है और आप कैसे बाइंग कर सकते हो, कैसे आप सेलिंग कर सकते हो, अभी बहुत कुछ है बताने वाला। ये तो अभी ये जो चीज़ है ना, वॉलेट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, रिसीव हो गया, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये अभी अर्ली स्टेज पे ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप वॉलेट बनाएं, आप वॉलेट में कुछ पैसे रख के देखें, उनका ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र और रिसीव करना आना चाहिए, ठीक हो गया। जब तक आप ये करेंगे नहीं, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी वो जो झिझक है ना वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, चीज़ों को कर कर के प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आप इसके मेरे हिसाब से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगता था ना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा आप प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना कि रास्ते पे चलेंगे पत्थर लगेंगे तो अकल आएगी, ठीक है। तो जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी तो समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, वॉलेट बनाएं, सेंड करके देखें, रिसीव करके देखें, ताकि आने वाले वक्त में आपको बहुत आसानी हो सारी चीज़ों को करने में, आपको किसी से पूछना ना पड़े, ठीक हो गया। और फ़ेरेज़ की का आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, फ़ेरेज़ की आपने किसी को नहीं देनी। अब यहाँ पे मैं आपको जनाब जो चीज़ मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे मैं करती हूँ लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है वो मैं एंटर मतलब करके अपना ओपन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि लॉगिन विया अदर मेथड, ये लॉगिन विया अदर मेथड अब मैं क्यों सिलेक्ट करती हूँ, मैंने आपको कहा ना कि अगर हमारे पास मतलब विंडो उड़ गई है, मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है,
तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। वो क्या करने का जवाब यहाँ पे मौजूद है। लॉगिन विया अदर मेथड पे आप क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इंपोर्ट सीड फ्रीज। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, आपने एक जनरल पासवर्ड रखा था वॉलेट ओपन करते वक्त, ठीक है। वो उस पासवर्ड की टेंशन नहीं लेनी, वो पासवर्ड अगर आपको भूल भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीड फ्रेज की है ना, ये आपने जान की तरह संभाल के रखनी है। ये नहीं तो आपका वॉलेट भी नहीं, पासवर्ड की टेंशन नहीं लेनी, पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सीड फ्रेज है ना, ये गुम नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंपोर्ट सीड फ्रेज, यहाँ पे आप क्लिक करो। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपने जहाँ कहीं भी अपनी सीड फ्रेज कहीं लिखी हुई हैं या रखी हुई हैं, जहाँ भी आपने रखी हुई हैं वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग करने के बाद जनाब जब आप नीचे आते हो तो फिर वो यहाँ पे कहता है कि ठीक है, आप एक न्यू पासवर्ड रख लो। सीड फ्रेज की होंगी आपके पास, पासवर्ड वो चाहे 100 दफ़ा आप चेंज कर लो, वो करवा देगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर सीड फ्रेज नहीं होगी तो आप जनाब पासवर्ड जो है वो भूल जाओ सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा जो है वो पासवर्ड रख लेती हूँ, तो वो मुझे अकाउंट ओपन करने देगा। मेरा जो अकाउंट है, जैसे पैसे जो जितने भी अंदर होंगे ना, वो सारे के सारे महफूज रहेंगे अगर आपकी सीड फ्रेज की आपके पास मौजूद है और आपका कोई वॉलेट, मेरा मतलब है विंडो उड़ गई है, मोबाइल ख़राब हो गया है या कुछ भी हो गया, ठीक है, सीड फ्रेज की आपके पास मौजूद हैं तो आपके जो पैसे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके वॉलेट के अंदर ही रहेंगे। ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं कहने को, ये बातें बड़ी बोझ लग रही होंगी आपको, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है ना, जब कभी वो सर पे पड़ती है तो यही बातें आपके काम आएंगी, ठीक है। तो सीड फ्रेज की आप एंटर करना, दोबारा पासवर्ड आप एंटर करना, तो आपका जो है आपके पैसे कहीं नहीं जाते, सब कुछ वहीं का वहीं रहता है। अब इसके ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, वॉलेट जो है वो दोबारा आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बस जो नेटवर्क और नाम आपने रखा होगा ना वो रिमूव कर देगा, बाकी सारा कुछ। ये देखें, अब देखें मैंने दोबारा फिर इसकी जो है वो एंटर करके मैं आई हूँ और ये देखें मैंने यहाँ पे 1 इंच का टोकन ऐड किया था, ठीक है, और वो यहाँ पे वैसे का वैसे ही मौजूद है। बस यहाँ पे आपका नाम जो है वो हटा देगा, बाकी सारी सेटिंग वैसी की वैसी रहेगी, ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस का आइडिया आपको आने वाले वक्त में होगा, ठीक है। अभी शायद आपको लगे कि यानी बोरिंग सी वीडियो थी, क्या हमने कर लिया, ठीक है, तो लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ। तो अब आप इस वीडियो में जो भी आपने देखा आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको याद रखो, पैसे ट्रांसफ़र करने का जो है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो झिझक आपकी ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। नेटवर्क की पहचान करो, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, इनको रट लो, ठीक है, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी आगे जाके, ठीक हो गया। अब इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप ज़्यादा क्रिप्टो को टाइम नहीं दे सकते तो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए कि आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।